Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 209. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 209 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 209 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 209 talk about regulation by law of procedure in the legislature of the state in relation to financial business. आर्टिकल 209 में स्टेट लेजिस्लेचर में फाइनेंशियल कार्यों के संबंध में प्रोसीजर का कानून द्वारा रेगुलेशन यानी विनियमन की बात की गई है। अब यहाँ आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि आर्टिकल 208 जब हमने पढ़ा था तो वहाँ हमने बात की थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या रहेगा, जो प्रोसीजर सदन में चलेगा, हाउस में चलेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस में, हाउस कोई भी सा भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वहाँ पे प्रोसीजर, ओवरऑल प्रोसीजर और प्रक्रिया की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर जिस प्रक्रिया की बात की गई है यह सिर्फ उन मामलों के लिए किया गया है जो फाइनेंशियल कार्यों से संबंधित हो। तो जो भी कोई फाइनेंशियल कार्यों से संबंधित के लिए प्रोसीजर और कार्यों की बात की जाएगी वो आर्टिकल 209 में भी आएगा और 208 में भी। लेकिन आर्टिकल 209 में पर्टिकुलरली फाइनेंशियल कार्यों के संबंध में प्रोसीजर का कानून द्वारा रेगुलेशन की बात की गई है। The legislature of a state may, for the purpose of the timely completion of financial business, regulate by law the procedure of and the conduct of business in the house or houses of the legislature of the state in relation to any financial matter or to any bill for the appropriation of monies out of the consolidated fund of the state, and if and so far as any provision of any law so made in is inconsistent with any rule made by the house or either house of the legislature of the state under clause 1st of article 208 or with any rules or standing order having effect in relation to the legislature of the state under clause 2nd of that article, such provisions shall prevail. किसी राज्य का लेजिस्लेचर जो है फाइनेंशियल कार्य को समय पर पूरा करने के पर्पस के लिए किसी फाइनेंशियल विषय से संबंधित या राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में से धन के एप्रोप्रिएशन के लिए यानी धन निकालने के लिए किसी बिल से संबंधित स्टेट लेजिस्लेचर के सदन या सदनों के प्रोसीजर और उनमें कार्य के संचालन को कानून द्वारा रेगुलेट कर सकेगा। और जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी कानून का कोई प्रोविज़न आर्टिकल 208 के क्लॉज 1st के अधीन स्टेट लेजिस्लेचर के सदन या किसी सदन द्वारा बनाए गए किसी रूल से उस आर्टिकल के क्लॉज 2nd के अधीन स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में इफेक्टिव यानी प्रभावी किसी रूल या स्थायी आदेश से असंगत है, तो ऐसा प्रोविज़न जो आर्टिकल 209 के तहत बताया गया हो अभिभावी होगा यानी प्रिवेल होगा। देखिए आर्टिकल 208 जब हमने पढ़ा था वहाँ पे क्लॉज 1st और क्लॉज 2nd पढ़ा था। तो क्लॉज 1st में लिखा गया था कि जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने अपने सदन की प्रक्रिया के लिए रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है। और दूसरे क्लॉज में जो लिखा था 2nd क्लॉज में वो लिखा था कि अगर ऐसा रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाया है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो प्रोविंशियल स्टेट में जो रेगुलेशन चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ से पहले, तो उनको ही मॉडिफिकेशन और अडेप्ट करके जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन द्वारा उन जो है उनको अडेप्ट करके जो है
प्रभावी कर सकेगा, मतलब उन्हीं रूल्स को दोबारा चला सकेगा। लेकिन जब आर्टिकल 208 के क्लॉज फर्स्ट और सेकंड में असंगत हो जाए, दोनों चीज़ डिफरेंट हो जाए, तो मतलब कि कौन सा रूल्स बनाना है, तो फाइनेंशियल कार्यों को के संबंध में, तो इस मामले पर जो है टू आर्टिकल 209 में जो कानून बनाया जाएगा उसके तहत जो भी रूल रहेगा वो प्रेवेल होगा, यानी वही रूल उपयोग में होगा, बाकी सब रूल्स जो है वैलिड नहीं रह जाएंगे। इस ये जो आर्टिकल 209 में जो रूल्स बनाने का अधिकार है और पैसे निकालने का अधिकार है, मतलब प्रक्रिया को चलाने के लिए फाइनेंशियल कार्यों से संबंधित, तो आर्टिकल 209 में जो होगा वही जो है वैलिड होगा, बाकी सब इनवैलिड हो जाएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.